इंदौर जैसा खूनी बैक्टीरिया भोपाल में भी मिला है। 4 कॉलोनियों का पानी दूषित पाया गया है। इनके सैंपल में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया है कि पानी उबाल कर पिएं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि टैक्स के रूप में मोटी रकम लेने के बाद भी सरकार लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर भी एक बड़ा स्वास्थ्य संकट मंडरा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से हुई 18 मौत के बाद भोपाल के पानी में भी वही जानलेवा ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया है। नगर निगम के लिए गए सैंपलिंग में शहर के 4 जगहों के पानी के सैंपल फेल हो गए, जिससे प्रशासन और आम जनता के बीच हड़कंप मच गया है। एक रिपोर्ट में इन बातों का दावा किया गया है। पानी के ई कोलाई पॉजिटिव पाए जाने पर नगर निगम कमिश्नर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि 1500 जगहों पर पानी के सैंपल लिए गए हैं। वहीं से लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाते हुए पानी के 4 सैंपल फेल होने का आरोप लगाया था। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा कि वाटर टैक्स के रूप में मोटी रकम वसूलने के बाद भी सरकार लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रही है। सर, भोपाल में भी ऑडिट हुआ, उसमें भी 4 ऐसे सैंपल्स थे जो फेल हुए हैं। मैं समझता हूं कि भोपाल को लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और भोपाल हो चाहे इंदौर हो, तमाम ऐसे शहर हो चाहे छोटे शहर हो, सब दूर ये स्थिति है। नगर निगम की जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा खानू गांव, आदमपुर और वाजपेयी नगर को लेकर हुआ है। इन जगहों के भूगर्भ जल में खतरनाक ई कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। ये वही बैक्टीरिया है जो इंसानी मलमूत्र के पानी में मिलने से पैदा होता है और सीधा किडनी और आंतों पर हमला करता है। इंदौर में हुई मौतों का मेन कारण यही बैक्टीरिया था। वहीं नगर निगम कमिश्नर का इस पर कहना है कि जिन 4 जगहों पर ई कोलाई पॉजिटिव पाया गया है, यहाँ से पीने का पानी सप्लाई नहीं होता। नर्मदा, कोलार, बड़े तालाब से पानी की सप्लाई की जाती है। वहीं घर घर जाकर पानी की टेस्टिंग भी की जा रही है। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी लगातार ये कोशिश हो रही है कि किसी भी इलाके में दूषित पानी की सप्लाई न हो। कई जगहों पर पानी की सैंपलिंग की जा रही है। मेरे साथ नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। मैम, अब तक कितने इलाकों में सैंपलिंग हो चुकी है और किन पैरामीटर्स के आधार पर आप लोग जो पानी की गुणवत्ता है उसे जांच रहे हैं? देखिए, लगभग हमारी 1500 सैम्पलिंग हमने 31 तारीख के बाद कर ली है। पहले हमने हमारे सोर्सेज को चेक किया, सोर्स के बाद हमने हमारे OHT सम्स उनको चेक किया, लाइनों में टेस्टिंग कर रहे हैं और फिर हम घर घर में जाके लास्ट पॉइंट डिलीवरी पर भी टेस्टिंग कर रहे हैं। फिर हमने हमारा मोस्ट ऑफ द पानी जो भोपाल में आता है, 95% पानी जो हम भोपाल वासी पी रहे हैं, वो या तो नर्मदा जी से आता है या कोलार से आता है, अपने बड़े तालाब से आता है या केरवा से आता है। इन सभी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट होने के बाद ही इनको सप्लाई किया जाता है। पुराने हमारे लगभग 264 ट्यूबवेल्स हैं जिससे अभी पानी सप्लाई लगभग नहीं हो रहा है, पर क्योंकि हमारे वो ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं, हमने उनकी भी सैंपल टेस्टिंग की है। उसी में से एक पॉजिटिव ई कोलाई पॉजिटिव निकला है, परंतु उस क्षेत्र में कोलार नदी का पानी पहुंचाया जाता है। इंदौर कांड के बाद भोपाल की 250 जगहों से सैंपल लिए गए थे। रिपोर्ट आने के बाद प्रभावित इलाकों में तुरंत अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इन क्षेत्रों के लोगों को सलाह दी है कि वे सीधे नल या बोरिंग का पानी न पिएं। पानी को उबालकर या क्लोरीनेशन के बाद ही उपयोग में लें, ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन का दावा है कि 181 पर आप कॉल करिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कई जगहों पर शिकायतें ये भी हैं कि शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हालांकि पानी की जांच लगातार अलग अलग इलाके में की जा रही है और कोशिश यही है कि दूषित पानी की सप्लाई कहीं भी ना हो। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो हमने आपको बताया था ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में, लेकिन ये अकेला बैक्टीरिया नहीं है जो पानी में पाया जाता है, दूषित पानी में। और पूरी फहरिस्त है। अगर ये बैक्टीरिया पानी में हो तो लोगों को तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अब आपको इन बैक्टीरियाज के बारे में बताते हैं और इस फहरिस्त में सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं फीकल कॉलिफॉर्म के बारे में। मानव या पशुओं के मल में ये पाया जाता है। मौजूदगी का मतलब है सीवर का पानी पाइपलाइन में मिल रहा है। अब आते हैं ई कोलाई पर। यह बैक्टीरिया पाचन तंत्र पर सीधा हमला करता है। दस्त, उल्टी, पेट दर्द की समस्या इसकी वजह से होती है। अगला बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी। हैजा फैलाने वाला मुख्य बैक्टीरिया है ये। डिहाइड्रेशन और लूज मोशन की समस्या इसकी वजह से होती है। और जो इस फहरिस्त में अगला नंबर है वो है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा का। जिनकी इम्यूनिटी कम, उनके लिए ये घातक है। फेफड़ों और ब्लड में इंफेक्शन को बढ़ाता है। चलिए
अगले बैक्टीरिया पर आते हैं। ये है क्लेब्सिएला स्पीशीज। शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। निमोनिया, यूटीआई और पेट संबंधी बीमारी इसकी वजह से होती है। और इस फहरिस्त में अगला जो नाम है वो है सिट्रोबैक्टर स्पीशीज। गंदे और दूषित पानी से ये फैलता है, छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित होता है। और आखिर में बात करेंगे प्रोटोजोआ की। बैक्टीरिया के अलावा पानी में प्रोटोजोआ भी होते हैं। आंतों में संक्रमण और दस्त का कारण ये बनते हैं। तो सावधान रहने की जरूरत है। अगर कहीं भी आपको शक है कि दूषित पानी है तो तुरंत उससे परहेज करें और अथॉरिटीज को इसकी शिकायत करें ताकि उचित कार्रवाई हो सके।